Friends, how are you? I hope you might be well. Now, welcome to our channel मीन्स इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आइए आपको इंग्लिश बाय आकाश सर में मैं स्वागत करता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं आज एक बेहतरीन शब्दों के साथ जो आपको बोलचाल के भाषा में बहुत 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 ज़्यादा प्रयोग आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रोज़मर्रे की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले और इसको याद रखेंगे और ये डोमेन से रिलेटेड वर्ड मैं बताऊंगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। और वो है क्या? डोमेन का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, डोमेन का मतलब होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। तो समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी बात घर में होती है जो पब्लिक डोमेन में हम लोग नहीं चाहते हैं कि जाए, उसीलिए डोमेन का मतलब होता है एरिया। और उसको दूसरे भाषा में आप समझ सकते हैं, एरिया ऑफ नॉलेज भी हो सकता है इधर, और एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, जहां आपका इंटरेस्ट है। जैसे मदर का क्या हो गया? किचन हो गया, तो वो उसका डोमेन है। अब उसमें हम लोग चले जाते हैं, कभी कभी खाना ये हो तो कहती है जाओ डाइनिंग हेल्प लो बैठो, इट इज़ माई डोमेन, मैं खाना लेकर आती हूँ। मतलब ये मेरा एरिया है, इसमें मत घुसो। दैट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन मतलब एरिया। तो मदर के लिए किचन क्या हुआ? एरिया हुआ। तो सोचिएगा, डोमेन मतलब एरिया हो गया, ये हमारा एरिया है, उसमें तुम मत एंटर करो। तो इट इज सर्स डोमेन, मतलब क्या हुआ? ये सर का एरिया है, आई डोंट नो। तो ऐसे आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है इट इज ए पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक एरिया में है, तो हम ऐसे एक्टिविटीज ना करें जो लोगों को बुरा लगे और हमें भी अच्छा नहीं लगे। दैट इज वाई माई माई बेडरूम इज माई डोमेन। डोमेन मतलब ये मेरा एरिया है, और इसमें थोड़ा सा बेडरूम इज नॉट ए मार्केट, अंडरस्टैंड। तो हम लोग किसी को एकदम से घर में नहीं, बेडरूम तक नहीं ले जाते हैं, हम लोग गेस्ट रूम में रखते हैं, या जो उस लायक दोस्त हो तो हम लोग सारा में ही रखते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, उसको एकदम मतलब बेडरूम इज नॉट ए मार्केट, आप समझ लीजिए मैं क्या बोल गया। तो बेडरूम इज नॉट मार्केट, हम सबको अलाउ नहीं कर सकते हैं बेडरूम में आने के लिए। ये हमारा अपना डोमेन होता है, ओन डोमेन होता है, इसलिए वी डू नॉट अलाउ एनीवन टू बी इन आवर बेडरूम। तो आइए दूसरा वर्ड हम देख लेते हैं यहाँ, कैच। तो कैच का मतलब क्या होता है? आप देखिए, कैच का मतलब वर्ब होता है, और इसका मतलब क्या होता है? पकड़ना होता है। और कोई भी गतिशील चीज को पकड़ने के लिए जिसकी मूवमेंट हो, उसको हम कैच यूज करते हैं जब ये वर्ब होता है। तो जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, उसमें बहुत सारे बॉल जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? वो हमारे प्लेयर्स जो होते हैं उसको कैच करते हैं। तो गतिशील चीज को पकड़ने के लिए हम लोग कैच का यूज करते हैं। विराट कॉट द बॉल, और होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। और इसका मतलब क्या होता है? कोई ठहरी हुई चीज को पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो होल्ड द माई चाइल्ड। जैसे मान लो हमारा बच्चा है और आप, मुझे वॉशरूम जाना हो तो मैं क्या करूंगा? होल्ड माई चाइल्ड, अंडरस्टैंड। अब उसको हम कैच फेंक तो नहीं सकते हैं ना, तो मेरा बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सर आई कैन नॉट यूज दिस थिंग। होल्ड माई डायरी, आई एम कमिंग फ्रॉम वॉशरूम। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। होल्ड का मतलब क्या होता है? किसी ठहरी हुई चीज को पकड़ने के लिए हम लोग होल्ड यूज करते हैं, और कोई गतिशील चीज को पकड़ने के लिए हम लोग कैच करते हैं, याद रखिएगा। और इसको नाउन ले लें तो होल्ड का मतलब क्या होता है, और होल्ड का मतलब क्या होता है, कैच का मतलब जानिए। होल्ड जब नाउन होता है तो इसका मतलब पकड़ होता है, और कैच का मतलब क्या होता है? जब किसी गतिशील चीज को पकड़ते हैं तो होता ही था, नाउन में इसकी पकड़ हो गया था। कई बार लोग बोलता है कि अमुक नेता का हमारे एरिया में बहुत ही होल्ड है, उनको पॉलिटिक्स में बहुत होल्ड है, ऐसे बोलते हैं सर, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, दूसरा वर्ड है बाथ। ये नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है? स्नान होता है। सी इज टेकिंग ए बाथ और सी इज बेदिंग। अब यहाँ दो वर्ड समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला कि डोमेन के वर्ड बहुत ज़रूरी है और आप ये जाने। तो याद रखिएगा, ये वर्ड क्या होता है? ये वर्ड होता है BATH। ये नाउन होता है जिसको हम बात बोलते हैं, जिसका मतलब हम लोग जानते हैं स्नान होता है। भाई मेरे, ये देखिएगा BATHE, जब इसमें ई जुड़ जाता है तो ये वर्ब हो जाता है। इसका साउंड जो हम करेंगे, इसका साउंड हम वेद करेंगे। अब वेद जब वर्ब होगा तो इसका मतलब हो जाएगा स्नान करना। आप चाहे तो नहाना भी बोल सकते हैं, तो स्नान करना होगा, याद रखिएगा। जब कम होता है और उसमें हम ING लगाते हैं तो ई हट जाता है और ई बन जाता है, आई में कन्वर्ट होता है, और उसको हम लोग कमिंग इस प्रकार लिखते हैं। तो ये वेद को जब हम लिखना होगा तो BATHE को कन्वर्ट कर कर हम आई कर देते हैं, और ING होता है। पर शर्त याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेदिंग बोलेंगे।
तो वो स्नान कर रही है, तो हम दो तरह से बोल सकते हैं सी इज टेकिंग ए बाथ, और दूसरा होगा सी इज बेदिंग। तो इसको बोलेंगे बेदिंग। प्लीज आप ध्यान रखना, इसको बेदिंग पढ़ना है, इसको बाथ था का उच्चारण करेंगे, याद रखना। लगे हाथ भाई, एक और चीज देख लगाऊं कि पापा इज बेदिंग और पापा इज टेकिंग ए बाथ। लगे हाथ एक और वर्ड सीख लीजिए, मैं बता देता हूं, ABRATH। ये ब्रेथ नाउन हो गया, जिसको मतलब हम लोग सांस कहते हैं। और ये वर्ड आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूं कि आप बहादुर लोग हैं। ये ब्रीथ हो जाएगा, ये ब्रीथ हो जाएगा, ये वर्ब होगा जिसका मतलब सांस लेना होगा। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं सी इज ब्रीदिंग हर लास्ट, इसका मतलब हुआ वो अपना अंतिम सांस ले रही है। तो अब देखिए, दूसरा हो गया ब्रेथ और ये हो गया ब्रीथ। अब ना भी पढ़ाऊं तो मैं जानता हूं कि आप लोग बहादुर लोग हैं। ये क्लॉथ मने कहा होगा, क्लॉथ मने कपड़ा होगा, तो कपड़ा पहनना के अंग्रेजी का होगा भाई मेरे, अब समझ गए होंगे। तो दुल्हन इज क्लोथिंग, मतलब क्या हुआ, दुल्हन कपड़ा पहन रही है। था थूकने वाला नहीं यूज करके द बोलेंगे, दुल्हन इज क्लोथिंग। तो क्लोथ वर्ब है, यहाँ ब्रीथ वर्ब है, और यहाँ बेद वर्ब है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, ब्रीथ मतलब स्नान करना, ये ब्रीथ मैंने सांस लेना, और क्लोथ मतलब कपड़े पहनना। आशा है समझ गए होंगे, इसलिए आपको सेंटेंस अच्छा आएगा। अब आइए यहाँ देख लेते हैं वही बात मैंने जो बोला। तो अब बेद हो गया, बेद का मतलब होगा स्नान करना। आई नो यू अंडरस्टैंड, टेक ए बात कह ले या बेद कह ले, टेक ए बात या बेद, नहा लो या स्नान कर लो, ऐसे यूज कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने बोला कि ये घर में रोज यूज करने वाला वर्ड है। अब देखिएगा लीनियंट, लीनियंट होता है ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं जो थोड़ा सा उदार किस्म का है, लिबरल होते हैं। लीनियंट का मतलब ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, जिसको मतलब होता है नर्म। नर्म मतलब समझते होंगे बहुत सॉफ्ट होते हैं, और वो सोचते हैं कि अरे भाई माय टीचर इज वेरी लीनियंट। कहते हैं कौन घर से नंबर देना है, 10 नंबर अधिक दे देते हैं तो क्या होता है। कुछ टीचर का एवरेज होता है कि हम किसी को 60 से नीचे नहीं देंगे, तो लीनियंट होते हैं, और सब बच्चों को थोड़ा सा 70 80 85 90 दे देते हैं। और कुछ टीचर जो होते हैं अपनी मार्क ही बना लेते हैं कि 30 से अधिक शुरुआत करते हैं, और हाईएस्ट जो देंगे वो 55 60 देते हैं। तो थोड़ा सा लीनियंट नहीं बल्कि रिजिड होते हैं, थोड़ा सा उस टाइप के लोग होते हैं। तो दैट इज वाई उसको स्ट्रिक्ट कह सकते हैं। लीनियंट का उल्टा जो होता है स्ट्रिक्ट हो गया। 2 मिनट भी क्लास में लेट आया तो चलो आउट, गेट आउट, ऐसे यूज करते हैं। उस टाइप के सीन वाले को हम स्ट्रिक्ट बोलते हैं। और देखिएगा लीनियंट का मतलब क्या हुआ, मेरे टीचर जो है मेरी कॉपी को लीनियंट तरह से चेक किए, और लीनियंट है, और लीनियंट स्वभाव होना चाहिए। और कई लोग तो इसका फायदा भी उठाते हैं, यू आर अवेलिंग माई लीनियंसी। तो जो भी जिसका थोड़ा सा लीनियंट नेचर के होते हैं उसका कोई फायदा उठाते हैं। फायदा उठाने का अंग्रेजी AVAIL, क्या होगा, अवेल। मैं लिख भी देता हूँ, इसका मतलब बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आपको बोलचाल में यूज कर सकते हैं। अवेल मतलब फायदा उठाना होता है, AVAIL, अवेल मतलब ये वर्ब है, और इसका मतलब फायदा उठाना होता है। बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप लिख सकते हैं और बोलचाल में यूज कर सकते हैं। यू आर अवेलिंग, यू आर अवेलिंग माई क्या है, मेरी मजबूरी है, मतलब आपदा में क्या सब खोजना, अवसर खोजते हैं कुछ लोग, तो ऐसे कुछ लोग फायदा उठाते हैं। और एडजेक्टिव ये भी है स्ट्रिक्ट, और इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सख्त है। तो कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लीनियंट होते हैं, मैं भी लीनियंट हूँ। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर टीचर ही स्ट्रिक्ट, इसलिए उनको थोड़ा सा मार्क्स कम मिला, और वो जो थे लीनियंट थे उसलिए उनको ज़्यादा मार्क्स मिला। ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो वर्ड है लीनियंट और स्ट्रिक्ट, माई मदर इज लीनियंट और माई फादर इज स्ट्रिक्ट। अब देखिए, और वर्सन मैंने कहा होता है, आप देख लीजिए वर्ब है। देखिए आपने जो वर्ड सुना होगा, जैसे एक वर्ड आप जानते होंगे, आई थिंक ये वर्ड आप जानते होंगे कि गुड है और यहाँ बैड है। तो बैड जो है ये इसका वर्स होता है, और इसका बेटर होता है। आई नो यू अंडरस्टैंड। और ये बेस्ट होता है, और यहाँ जो होता है WORST, वर्स्ट होता है। तो ये जो दो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वर्ब की, यानी बदतर करना, खराब करना, बुरा करना और बुरा कर देना, उसको वर्सन बोलते हैं। ये वर्ब का काम करता है, WORSEN, राइट ना। तो क्या हुआ, उसने बहुत बदतर कर दिया, मैं तो बिजनेस दिया था उसको एकदम खत्म ही कर दिया, तो इसको वर्सन बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर हस्बैंड वाज वर्सन हर कंडीशन,
उसका पति ने उसका कंडीशन खराब कर दिया। मतलब क्या बताऊं, उसका बहुत टॉर्चर करता होगा, बहुत मारता होगा, अच्छे से नहीं रखता होगा, उसके हेल्थ को ख्याल नहीं रखता है, तो उसके हस्बैंड ने उसका कंडीशन खराब कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये वर्स जो है कंपैरेटिव डिग्री है किसका, किसका, बैड का। तो देखिएगा ये एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसे हम यूज करते हैं ज्यादा बुरा। जैसे जब हम कह रहे हैं कि सीमा इज वर्स, तो जब हम सीमा इज वर्स कह रहे हैं तो देखिए दो वर्ड है, इसको भी थोड़ा जान जाइए। सीमा इज बैड, सीमा इज बैड और सीमा इज वर्स, यह दोनों में क्या अंतर है भाई मेरे? अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? बोला दोनों बुरी है, ऐसा नहीं है। सीमा इज बैड मैंने सीमा बुरी है, और मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, वो बुरी है। और सीमा इज वर्स कह दिया तो एक कंपैरेटिव डिग्री ले लिया, यानी कोई और है उससे ज्यादा बुरी ये है सीमा। वो हो सकता है रीमा हो, चाहे ये लिखे तो रीमा, और नहीं लिखे तो, यानी कोई और एक जन बंदा है जिससे वो ज्यादा बुरी, ये है सीमा। जैसे मैं कह दिया आई एम बेटर, तो मेरा नाम आकाश है और मैं बेटर हूँ, तो मैं बेटर कह रहा हूं तो इसका मतलब हुआ कि मैं प्रकाश से बेहतर हूं, यानी दैन प्रकाश, यानी कोई और एक है जिससे मैं बेहतर हूं, चाहे ये बोलूं तो और चाहे नहीं बोलूं तो। और आई एम गुड कह दिया भाई मेरे, तो इसका मतलब हुआ कि मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कोई अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अच्छा हूं, दैट इज आई एम गुड। और आई एम बेटर मतलब कोई एक और है जिससे मैं बेहतर हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वर्सन और वर्स का मतलब क्या है, देखिए ऐसे कंडीशन देख लीजिएगा। हिज कंडीशन इज गेटिंग वर्स डे बाई डे, उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है, वर्स होते जा रहा है। अगला वर्ड देखिएगा जो मैंने बोल कर आया, क्लोथ। क्लोथ मतलब ये नाउन हो गया जिसका मतलब कपड़ा हो गया। आई हैव नो मोर क्लॉथ, मेरे पास बहुत कपड़े नहीं है। और एक क्लोथ वर्ब हुआ जिसका मतलब हुआ कपड़ा पहनना। दुल्हन इज क्लोथिंग बोल कर आया हूँ, आई एम क्लोथिंग। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम क्लोथिंग, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। क्लोथिंग मत कहिएगा, क्लोथिंग, आई एम क्लोथिंग। ब्राइड इज क्लोथिंग, दुल्हन इज क्लोथिंग। और डोंट क्लोथ रफ ड्रेस इन द पार्टी, रफ पार्टी में रफ ड्रेस मत पहनो, खराब ड्रेस मत पहनो, बहुत तरह के मेहमान आते हैं, बुरा प्रभाव जाता है, और आपकी फैमिली की भी शिकायत होती है कि यार कैसे कैसे कपड़े पहन के चले आते हैं। अब देखिएगा एक वर्ड है रिजाइड। रिजाइड जो वर्ड है इसका मतलब एक्चुअल जो होता है ना सर, ये वर्ब है, इसी वर्ड से बना है रेसिडेंस, और इसी से बना है रेसिडेंट। तो रिजाइड जो है ये वर्ब है जिसका मतलब होता है बसना। ध्यान रखिएगा, राइट ना, बसना मतलब रहना। कई बार देखे ना मजनू टाइप के लोग बोलते हैं तुम मेरे दिल में रहती हो, तुम मेरे दिल में बसती हो। भगवान सबके दिल में बसते हैं। तो गॉड, देखिए ना, गॉड रिसाइड्स, रिसाइड्स। अब यहाँ होता है इन, यहाँ हो गया डैश और हार्ट। अब यहाँ लिखना है गॉड हमारे दिल में बसते हैं, मेरे दिल में बसते हैं। भगवान तो केवल आपके नहीं है, सबके हैं। तो यहाँ भले ही मेरे रहेगा, हमारे रहेगा, परंतु यहाँ ए आवर लगाएंगे। गॉड रिजाइड इन आवर हार्ट। अब वही बोले हैं कि तुम मेरे दिल में रहती हो, और कोई लड़की है और उसको आप कह रहे हैं कि यू रिजाइड इन डैश और हार्ट, तो यहाँ आवर नहीं लगा सकते हैं। यानी आपके बैच में 40 बच्चे हैं, तो 40 के दिल में थोड़े रहती है, तो इसलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, आशा है समझ गए होंगे, यहाँ माई लगेगा, यहाँ और लगेगा। भगवान सबके हैं, लेकिन वो लड़की जो है, ध्यान रखिएगा इसको याद रखिएगा कि यू रिजाइड इन माई हर्ट, यहाँ माई होगा, यहाँ आवर होगा। तो रिजाइड वर्ब है, इसी वर्ड से बना रेसिडेंस, रेसिडेंसी, रेसिडेंट। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो एक एक वर्ड बताना आपको सिखा देंगे कि कैसे वर्ड बनता है। गॉड रिजाइड्स इन आवर हार्ट एंड यू रिजाइड इन माई हार्ट, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है माइट। ये भी बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसको आप कैसे ले सकते हैं ये आपके ऊपर है, देखिएगा। जब ये आप माइट को आ, देखिएगा नाउन के रूप में जब इसको लेते हैं, ये माइट को, तो माइट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है, माइट। आपने एक कहावत सुना होगा, माइट इज राइट, माइट इज राइट।
अब इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए कि माइट इज राइट, मतलब माइट की जगह पे ये सोच लीजिए कि इसका मतलब होगा पावर। तो ये मतलब सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर होगा उसी का अधिकार होगा कि वो भैंस तय होगी किसकी है। देखिए, तो माइट जब नाउन होता है तो इसका मतलब पावर होता है, और मॉडल वर्ब्स होता है तो आप जानते हैं कि मे मने सकना और माइट मने सकता था, आई नो यू नो। अब इसी वर्ड से आप चाहे नाउन से आप क्या बना सकते हैं, देख लीजिएगा। अब माइटी होता है इसी वर्ड से। तो माइटी कौन सा वर्ड हो गया भाई मेरे, नाउन था। अब ये माइटी जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। ये नाउन था, नाउन हुआ तो पावर्ड हुआ। अब एडजेक्टिव हुआ तो कौन सा वर्ड हो गया, अब देखिएगा एडजेक्टिव जब हो गया तो इसका जो वर्ड हो गया पावरफुल। अब हिंदी भी जान जाइए, ये शक्ति हो गया तो ये हो जाएगा शक्तिशाली, राइट ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि सी इज माइटी, वह शक्तिशाली है, और सी इज ए माइटी गर्ल। तो यहाँ गर्ल आ गया तो देख लीजिएगा यहाँ ए आ जाएगा तब, क्योंकि जहां नाउन होता है वो आर्टिकल होता है। तो सी इज ए माइटी गर्ल मतलब वह शक्तिशाली लड़की है। और इसी से एक और वर्ड निकलता है भाई मेरे, ऑल, देखिएगा, और माइटी, MIGST, ऑल माइटी। तो अब देखिएगा ये ऑल दोनों जब मिल जाता है तो थोड़ा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया ALMIGHTY, ऑलमाइटी। तो ऑल माने सर्व, माइटी माने शक्तिमान, पावरफुल। तो ऑलमाइटी माने कहा हुआ सर्वशक्तिमान। तो भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए तीसरा वर्ड हो गया गॉड इज ऑलमाइटी, याद रखिएगा। और माइट एक मॉडल वर्ब है। तो अब देख लीजिए, आइए कंक्लूड कर देते हैं। माइट नाउन हो गया, माइट एडजेक्टिव हो गया, और माइट एक और एडजेक्टिव हुआ ऑलमाइटी का जो मैंने यूज किया। अब देखिएगा, और चौथा जो हो गया मोडल वर्ब्स, आप जो जानते हैं, जिसका मतलब मे का पास्ट माइट हुआ। माइट जो है पास्ट ऑफ, तो जब पास्ट ऑफ मे होता है तो इसका जो मतलब होता है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे इतना अच्छा सुहाना मौसम हुआ है और उसमें अगर हम कहें कि इट माइट रेन, तो इस बारिश होने का संभावना बहुत ही कम है, राइट ना। अब उस किसी का जूता फटा हुआ, बेल्ट टूटा हुआ, और ये संभावना बहुत कम है कि वो अमीर होगा, तो ही माइट बी रिच, यानी वो अमीर होगा, इसकी संभावना कम है। 5 से 10% संभावना जो हो, ना मात्र की संभावना हो, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी हो, वो संभावना के लिए माइट का यूज प्रेजेंट में ही करते हैं। तो इस तरह से हम सीख जाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है। आशा है समझ गए होंगे। देखिए, पावर मतलब माइट इज राइट, नाउन है। माइटी जो है, ही इज माइटी इन हिज एरिया, वो अपने क्षेत्र में बहुत ही शक्तिशाली है। और एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ इसमें, अलमाइटी, जैसे ऑल, ऑल माने सब, अलमाइटी सर्वशक्तिमान। इट्स अप टू अलमाइटी गॉड, ये भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्हीं के ऊपर है कि अब क्या करेंगे। ऐसे सर्वशक्तिमान, तो याद रखिएगा, माइट नाउन होगा तो पावर, पावर में शक्ति, एडजेक्टिव होगा तो शक्ति, पावरफुल जिसको हम लोग, पावरफुल होगा जिसका हिंदी क्या होगा आप जानते हैं, सर्व शक्तिशाली। और यहाँ हो गया अलमाइटी मतलब सब शक्तिशाली। आशा है ये सारे पब्लिक डोमेन, होम डोमेन में बहुत सारे इस जगह बोलने में आते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। ये मेरा 15-18 महीने का, 15-18 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन काफ़ी काम का है। इसे इस्तेमाल करें और हेल्प करेगा ये आपको। इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। और कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। और इतनी अच्छी चीज़ है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 7 o'clock. टिल देन, गुड लक, बाय बाय।